शराब घोटाले में ईडी के एक्शन से घबराए अरविंद केजरीवाल। ईडी के खिलाफ शिकायत लेकर दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गए अरविंद केजरीवाल। मेरा मुकदमा रोक दीजिए, शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट से की है मांग। एक तरफ जेल से बाहर आए अरविंद केजरीवाल को अब लगातार सता रहा है फिर एक बार जेल जाने का डर, क्योंकि ईडी लगातार अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक तरफ चार्जशीट तो वहीं दूसरी तरफ उन्हें कई बार जो है यानी कि ईडी की जो छानबीन है वो शराब घोटाले में जारी है। और इसी छानबीन को देखकर अरविंद केजरीवाल जो है वो फिर एक बार घबराए हुए दिखाई दे रहे हैं ईडी की जांच से। और अब अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने शराब घोटाले में फिर एक बार अब दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है। और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक ने अब ट्रायल कोर्ट में उनके यानी कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो मुकदमा चलाया जा रहा है उस पर रोक लगाने की मांग की है। और यह बात जो है वो हाईकोर्ट के सामने रखी है कि ईडी के द्वारा जो ट्रायल चलाया जा रहा है उसे रोक दिया जाए, क्योंकि अगर ईडी चलाती है ये ट्रायल तो कहीं विधानसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल फिर एक बार ना चले जाएं सलाखों के पीछे या फिर हम कहें कि तिहाड़ जेल में। और इसीलिए अरविंद केजरीवाल अब लगातार कोर्टों के काट रहे हैं चक्कर, और इसीलिए अब हाईकोर्ट में फिर एक बार लगा दी गई है याचिका। और अरविंद केजरीवाल ने ट्रायल कोर्ट की ओर से ईडी की शिकायत पर संज्ञान लेने के फैसले को चुनौती भी दे दी है। और आपके लिए बता दें कि इसके लिए मंजूरी देने की यानी कि जो ईडी कह रही है कि हमें इस पूरे मामले पर फिर एक बार ट्रायल चलाना है, तो अरविंद केजरीवाल ने हाईकोर्ट में याचिका लगाते हुए कहा है कि ईडी को जो है वो मंजूरी ना दी जाए और मेरा जो ट्रायल है उस पर रोक लगा दी जाए। अपने आप को कट्टर ईमानदार कहने वाले अरविंद केजरीवाल को आज इतना ज्यादा क्यों डर लग रहा है कि एक तरफ तो वो ईडी के ट्रायल को रुकवाने की बात कर रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ वो और उनकी पार्टी के नेता आज कट्टर ईमानदारी पर ऐसा ज्ञान देते हैं और ये कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल थे निर्दोष और रखा गया उन्हें जेल के अंदर। तो फिर आज अरविंद केजरीवाल इस जांच से फिर एक बार क्यों घबरा रहे हैं, क्योंकि आज ये सवाल लगातार उठ रहा है कि जो अभी तक शराब घोटाले को झूठा मान रहे थे और जब जेल चले गए तो आज फिर एक बार अरविंद केजरीवाल को कहीं ये डर तो नहीं सता रहा है कि कहीं विधानसभा चुनाव से पहले अगर ईडी के ट्रायल में हो गया कोई बड़ा खुलासा तो कहीं आम आदमी पार्टी या फिर जो 10 से 12 सालों से चल रही है दिल्ली में सरकार, इसी सरकार को लेने के देने ना पड़ जाए। और आपके लिए बता दें कि अरविंद केजरीवाल के द्वारा जो याचिका लगाई गई है दिल्ली हाईकोर्ट की ट्रायल कोर्ट में, यहां पर अरविंद केजरीवाल ने तर्क दिया है अपनी इस याचिका में कि निचली अदालत के न्यायाधीश ने कथित आदेश में पीएमएलए की धारा 3 के तहत जो है वो अपराध पर संज्ञान लेने की गलती की है। याचिकाकर्ता अरविंद केजरीवाल ने यह भी लिखा है कि अभियोजन के लिए सीआरपीसी की धारा 197+A के तहत जो है वो पूर्व मंजूरी प्राप्त करना आवश्यक है। लेकिन इस मामले में ईडी ने ऐसा नहीं किया है और ये विशेष रूप से जरूरी है क्योंकि याचिकाकर्ता अरविंद केजरीवाल जो है वो कथित अपराध के समय पर एक लोक सेवक यानी कि मुख्यमंत्री थे। आपके लिए बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब अरविंद केजरीवाल ने ईडी का यानी कि ईडी के मामले को लेकर ईडी की जांच को लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया हो। इससे पहले भी बीते 12 नवंबर को ही दिल्ली हाई कोर्ट में अरविंद केजरीवाल के द्वारा जो है वो एक और याचिका लगाई गई थी के द्वारा दायर याचिका पर ईडी से जवाब भी मांगा गया था कोर्ट के द्वारा, और जिसमें उन्हें जारी समन को चुनौती दी थी। कभी अरविंद केजरीवाल ईडी के द्वारा जारी समन को चुनौती दे रहे हैं, कभी वो ये कह रहे हैं कि जो ट्रायल चलाए जाने वाला है ट्रायल पर रोक लगा दी जाए। आखिरकार अरविंद केजरीवाल को इतना ज्यादा डर क्यों सता रहा है और आखिरकार शराब घोटाला जिस पर आम आदमी पार्टी के नेता आज भी ये बात कहते हैं कि ईडी और सीबीआई के द्वारा आम आदमी पार्टी के नेता या खुद मुख्यमंत्री को फंसाया
गया तो आज आखिरकार जांच का डर जो है वो अरविंद केजरीवाल की आंखों में सीधा सीधा दिखाई दे रहा है। और इस समय ईडी और सीबीआई के मामले पर जो है वो अरविंद केजरीवाल जमानत पर है। केजरीवाल को इस पूरे मामले पर 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी और केजरीवाल के अलावा इस मामले में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह और पार्टी के नेता विजय नायर को भी जेल जाना पड़ा था। फिलहाल सभी नेता जो हैं वो जमानत पर बाहर हैं और अरविंद केजरीवाल को तो खास हिदायत जो है वो भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई थी और उन्होंने यानी कि एक तरफ जमानत मिली तो कोर्ट ने सीधे तौर पर कहा था कि अरविंद केजरीवाल ना ही तो सीएम आवास जा सकते हैं, ना ही तो किसी फाइल पर सिग्नेचर कर सकते हैं और इन्हीं तमाम शर्तों और मुचलके पर जो है वो अरविंद केजरीवाल को मिली थी जमानत। और आपके लिए बता दें कि केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी और सीबीआई का आरोप पहले ही ये है कि अरविंद केजरीवाल और उनके सहयोगियों ने गलत तरीके से शराब घोटाले को यानी शराब घोटाले और माफियाओं को फायदा पहुंचाया और बदले में उनसे रिश्वत ली है। रिश्वत की रकम का इस्तेमाल पंजाब विधानसभा चुनाव और गोवा के चुनावों में किया गया है। हालांकि आम आदमी पार्टी और दिल्ली की जो सरकार है इन तमाम आरोपों को झूठा बताती है। एक तरफ एजेंसी के आरोपों को झूठा बताने वाली आम आदमी पार्टी और खुद पार्टी के संयोजक ईडी की जांच से इस कदर घबराए हुए हैं कि आज वो ईडी के ही ट्रायल के खिलाफ जो है वो दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए पहुंच गए हैं फिर एक बार। अब देखना अहम रहेगा कि जब ईडी को लेकर जो है वो चुनौती दी गई थी और कहा गया था और जब ईडी से जवाब जो है वो हाई कोर्ट ने मांगा था उस समय पर तो अरविंद केजरीवाल को की याचिका को स्वीकार कर लिया गया था। पर अब जब वो प्लीड कर रहे हैं और कोर्ट के सामने ये कह रहे हैं रोकर कि ईडी को जो ट्रायल देने की यानी कि ट्रायल की जो मांग लेकर आई है ईडी कि ट्रायल चलाया जाएगा इस पूरे मामले पर और ट्रायल को रुकवाने के लिए जो अरविंद केजरीवाल आज हाई कोर्ट पहुंचे हैं, इस पर क्या रुख रहेगा हाई कोर्ट का और सेशन कोर्ट का जिस पूरे मामले पर सुनवाई चल रही है। खैर ये तो देखना अहम रहेगा। पर आज जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल विधानसभा चुनाव को लेकर एक तरफ दिल्ली की जनता से कर रहे हैं बड़े बड़े वादे और वहीं दूसरी तरफ निकल कर आ रहे हैं उनके एक के बाद एक बड़े भ्रष्टाचार और वहीं दूसरी तरफ शराब घोटाले को लेकर उनका डर, ये दिखाता है कि कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज है जिसे छुपाने का लगातार जो है वो कोशिश की जा रही है आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के द्वारा, क्योंकि इसी तरीके की बातें जो हैं और यही बातें जो हैं वो सोशल मीडिया पर आज जनता भी करती हुई दिखाई दे रही है। पर आज जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल भागे भागे हाई कोर्ट पहुंचे हैं और उन्होंने ईडी के ट्रायल पर रोक लगाने की बात कही है, इस पर आपका क्या कहना है और आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को आखिरकार क्यों डर लग रहा है ईडी की जांच से? आप भी हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।